हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगले पार्ट में हमने देखा था कि लिमी ने जिया को बता दिया है कि वो जिया है। अब आगे ये सुन के जिया कहती है तुम ये सब क्या बोल रही हो। तो लिमी उसको सब कुछ बताने वाली थी, तभी साइड में शेरू की कार आ जाती है। तो लिमी एकदम डर जाती है। शेरू जिया की तरफ गंदी खाकर लिमी को एक मैसेज भेजता है कि तुमने इसे कुछ भी बताया तो तुम लोग तो मरोगे ही, लेकिन साथ में ये तेरी दोस्त भी मरेगी। ये पढ़ के लिमी जिया को कुछ भी नहीं बताती। तो शेरू की गाड़ी वहाँ से चली जाती है। जिया पूछती है तुम्हें हो क्या गया है। तो वो कहती है मेरा मूड अच्छा नहीं है, प्लीज मेरे साथ ड्रिंक करने चलो। तो फिर वो दोनों ड्रिंक करने आते हैं। तो वहाँ लिमी जिया को झूठ बोलती है कि मैं बिजनेस के मामले से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। तो ये बात लिमी आसानी से मान जाती है और लिमी को बहुत ही मोटिवेट करने लगती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लोग ऐसे ही बातें करते करते बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इसके बाद दोनों रास्ते में आके एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सावधान आ जाता है और जिया को ऐसी मस्ती करते हुए देख उसकी वीडियो बनाने लगता है। देन उनके पास जाता है तो जिया उसे देखकर नशे की हालत में कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए। तो सावधान कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिया तुम्हें पता है ये आदमी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हमेशा मुझे डांटता रहता है, कभी प्यार नहीं करता। अब उसकी बकवास सुनकर सावधान को उसको जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। तो फिर लिमी को घर छोड़ने के बाद वो जिया को घर लाता है। तो वो देखता है जिया कार में सो गई है। तो वो उसकी सीट बेल्ट खोलने जाता है। वो अपने आप को जिया के इतने करीब देखकर एकदम खो जाता है। तभी उसके वॉच का अलार्म बजता है। तो वो एकदम से हट जाता है और देखता है कि जिया फिर से कोई बुरा सपना देख रही है। तो वो कहता है पता नहीं ये इतना बुरा सपना क्यों देखती है, और फिर से उसके सर पे टच करता है तो वो स्मेल करने लगती है। अगले सुबह जेनी उठ के सावधान के रूम में आती है। तो वो देखती है सावधान और जिया साथ में सोए हुए हैं। तभी वहाँ पर तीनों भी आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में सोए हुए देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तो जेनी सावधान को जगाती है तो वो उनको देखकर उठने लगता है। तभी वो देखता है जिया उसके ऊपर सोई हुई है। तो वो एकदम शॉक्ड होकर उसे साइड में करके एक चेयर में आके बैठ जाता है। नेपोलियन कहता है बॉस क्या आप और लिमी के बीच में। जेनी उन भी इशारा करते हैं कुछ तो हुआ है। तो सावधान याद करता है कि वो कल रात को जिया को उसके रूम में सुलाने गया था, लेकिन वहाँ पर जेनी और फेसिंग सोई हुई थी। तो वो उसे अपने रूम में लाके सुला देता है और खुद रूम के एक कोने में सो जाता है। लेकिन वहाँ उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वो रात को खिसकते खिसकते बेड पे आके जिया के पास सो जाता है और सुबह तक जिया उसे हक कर लेती है। तो सावधान कहता है देखो तुम लोग गलत मत समझो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ। तभी जिया उठ जाती है और उन लोगों को देखकर कहती है तुम लोग इतने सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो वो लोग इशारे में कहते हैं पीछे देखो जरा। तो वो पीछे सावधान को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और इधर उधर देखकर उसे पता चलता है ये तो मेरा रूम नहीं है। तो वो तेजी से वहाँ से भाग जाती है। तो सावधान बाकी सबको कहता है क्या तुम लोगों को आज काम नहीं करना। तो वो लोग भी चले जाते हैं। जेनी जाते जाते कहती है गुड जॉब ब्रो। सावधान भी लग यार ये मेरे साथ ही होना था। अगले सीन में सावधान जिया के ऑर्फनेज के उसी डायरेक्टर के पास आता है और उनसे जिया के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। तो वो तो बताने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन सावधान भी उनसे बहुत ही जिद करता है। तो वो फिर से अपने क्रिस्टन वाले लॉकेट को हाथ में पकड़ के झूठ बोलने लगती है कि बहुत ही साल हो गए हैं, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में याद नहीं है। तो सावधान कहता है याद नहीं है कि आप बताना नहीं चाहती। इस पर डायरेक्टर कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो सावधान कहता है हाँ तभी तो आप अपने क्रिस्टन वाले लॉकेट को पकड़ के बोल रही हो। तो डायरेक्टर कहती है ठीक है, तो बात यह है कि मैं यहाँ के बच्चों की इन्फॉर्मेशन बाहर वालों को नहीं दे सकती। तो सावधान उनको बहुत ही मनाने लगता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, वो अपनी मेमोरीज भूल गई है, उसे याद दिलाना जरूरी है। और बस आपको ही पता है कि वो पहले कैसी थी, क्या थी और उसके पेरेंट्स कौन है। आपने उसे छोटे से बड़े होते हुए देखा है, वो आपकी बच्ची जैसी है, तो क्या आप नहीं चाहती कि वो खुश रहे। तो डायरेक्टर कहती है अभी उसका पास्ट जानना ठीक नहीं होगा, टाइम आने पे मैं खुद उसे बता दूंगी। तो सावधान मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर सोचती है ये लड़का जिया का पास्ट जान के ही रहेगा। अगले सीन में जिया डेजर्ट बनाना सीख रही होती है। वहाँ पर नेपोलियन, ब्राउनी और सावधान होते हैं। जिया ठीक से नहीं बना रही थी तो ये देखकर सावधान उसे ठीक से बनाने के लिए कहता है, लेकिन उसको फिर भी नहीं आ रहा था। तो वो उसको पकड़ के खुद ही सिखाने लगता है। तो जिया एकदम नर्वस हो जाती है और ये नजारा देखकर नेपोलियन और ब्राउनी को तो बड़ा मजा आ रहा था। वो दोनों भी उन्हीं के पोस्ट में आ जाते हैं। तो ये देखकर सावधान और जिया एकदम एम्बेरस हो जाते हैं और सावधान जिया को छोड़ देता है। तभी वहाँ जेनी भागते हुए आती है और सावधान को कहती है मैं समझ गई, हमें हमारे बच्चे को कैसे बचाना है। बच्चा सुनकर तीनों तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। जेनी सावधान को अपने साथ ले जाती है। नेपोलियन सदमे में कहता है मेरी जेनी और बॉस का बच्चा है। जिया तो एकदम कंफ्यूज थी कि अब बच्चा कहाँ से आया, उसको रात को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी वहाँ अचानक से जेनी आ जाती है तो वो एकदम से डर जाती है। जेनी उसे कुछ बताने लगती है। तो फिर अगले सुबह सावधान जेनी को लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन जेनी के फेस में कार में जिया बैठी हुई थी। सावधान को उसकी हरकतों में बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता और कार चलाने लगता है। तो फिर वो आधा रास्ता पहुंच जाता है और कहता है जेनी चेक करके बताना हम कहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है। तो सावधान कहता है जेनी इधर देखो।
लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तो सावधान जबरदस्ती उसका कैप और चश्मा निकाल देता है और जिया को देखकर कहता है तो ये तुम हो लिमी। तो वो कहती है जेनी ने कहा कि उसे सोना है तो इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा। तो सावधान कहता है पता नहीं तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ जिया पूछ लेती है कि बॉस आप और जेनी का रिलेशन किस तरह का है। तो सावधान कहता है हम बेस्ट बडी से जो एक दूसरे को कुछ भी बता सकता है। तो जिया सैड होकर कहती है तो आप लोग रियल के कपल हो। इस पर सावधान कहता है ऐसा नहीं है, जेनी को गर्ल्स पसंद है। तो ये सुनकर जिया एकदम खुश होकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों का कोई बच्चा है जिसको सुबह तुम लोग बचाने की बात कर रहे थे। तो सावधान कहता है अच्छा वो एक्चुअली ग्रेजुएट होने पे हम और हमारे एक फ्रेंड विवियन ने एक पेस्ट्री शॉप खोला था, उसको ही जेनी बच्चा कहती है। हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था लेकिन अभी फ्रांस में बहुत ही सारे पेस्ट्री शॉप खुल गए हैं, इसके कारण हमें बिजनेस में दिक्कत आ रही है और विवियन भी किसी को लेकर भाग गया। अब जेनी को मेरी हेल्प चाहिए तो इसीलिए मैं एक फ्रेश फिश पकड़ने जा रहा हूँ जिससे मैं एक न्यू रेसिपी बनाऊंगा और अगर वो रेसिपी अच्छी बन गई तो हमारा फ्रांस वाला शॉप फिर से अच्छे से चलने लगेगा और जेनी भी खुशी खुशी फ्रांस जा सकती है। तो जिया खुश होकर कहती है तो ये बात है और वह दूसरी तरफ फेस करके हंसने लगती है कि चलो अब मेरा रास्ता क्लियर है। सावधान सोचता है इसको पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। अगले दिन में रुफेन यार्ड में फिशिंग करने जा रहा था, तभी सावधान भागते हुए आके कहता है रुको, लेकिन फिर वो रुफेन को देखकर कुछ नहीं कहता। तो रुफेन यार्डमैन से कहता है चलो चलते हैं। तो वो लोग जा रहे थे कि तभी जिया भागते हुए आके कहती है रुको रुफेन। तो उसको देखकर रुफेन यार्डमैन से कहता है रुको रुको रुको। जिया के उससे कहती है तुम भी यहाँ पर। तो वो कहता है हाँ मैं फिशिंग करने जा रहा था। तो जिया कहती है हम भी फिशिंग करने जा रहे थे लेकिन हमें कोई यार्ड ही नहीं मिल रहा, क्या हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तो रुफेन कहता है हाँ क्यों नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बॉस भी ऐसा चाहता है। तो जिया सावधान को मनाती है उससे पहले वो कहता है कि मुझे नहीं जाना इसके साथ। तो जिया कहती है बॉस ये जेनी के करियर का सवाल है, अब ना चाहते हुए भी उसे रुफिन के साथ यार्ड में जाना पड़ता है। वहाँ सावधान फिर से रुफिन और लिमी को साथ में देखकर जलस हो रहा था। रुफिन जिया से पूछता है तुम लोग यहाँ पर कौन सी फिश पकड़ने आए हो। तो जिया कहती है गोल्ड फिश, सावधान को उसकी एक न्यू रेसिपी बनानी है और ये हमारी एक फ्रेंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यार्डमैन ये सुनकर कहते हैं क्या तुम लोग गोल्ड फिश पकड़ने आए हो, लेकिन उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, अगर किसी का प्यार सच्चा है और वो उसे कन्फेस करे तो गोल्ड फिश अपने आप फिश पोल में आ जाएगी। ना ना ऐसी बातों पे विश्वास मत करना, ये सब बस ड्रामेटिक लाइफ में होता है। रुफेन अंकल की बात को सीरियसली लेकर जिया के सामने घुटने के बल बैठ के अपनी बेइज्जती करवाने लगता है। मतलब फिश तो उसके पोल में आने वाली है नहीं, क्योंकि अगर आ जाती तो वो इस ड्रामा का हीरो ना होता। वो आई लाइक यू बोलने वाला था, तभी सावधान बीच में बोलता है थम्बा थम्बा, इधर देखो तुम्हारी फिश पोल हिल रही है। तो रुफेन जल्दी से रस्सी खींचता है लेकिन उसमें गोल्ड फिश की जगह एक टॉय थी। सावधान हंसने लगता है और कहता है एम होटल का ग्रेट मैनेजर, जो कि इन सब बातों में आसानी से विश्वास कर लेता है। ये सुनकर रुफेन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो जिया कहती है बॉस बस रुफेन को नहीं मुझे भी इन सब में विश्वास है, और वो सावधान को अपना लव कन्फेस करने के लिए उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। ये देखकर सावधान तो एकदम चुप हो जाता है, मतलब कि वो लोग एक दूसरे को फिश पकड़ने के लिए कन्फेस कर रहे थे, लेकिन जिया तो सीरियसली सावधान को आई लाइक यू कहती है। ये सुनकर सावधान उसकी तरफ ही देखता रह जाता है। तो इस बार रुफेन बीच में टोके कहता है तुम्हारी तो फिश बॉल भी नहीं हिल रही है। तभी फिश बॉल हिलने लगती है तो सावधान जल्दी से खींचता है तो उसमें एक बड़ी फिश लगी थी। अंकल उसे देखकर कहते हैं ये तो गोल्ड फिश है, इसका मतलब तुम दोनों का प्यार सच्चा है। लेकिन सावधान और जिया तो इस बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको इस बात की खुशी थी कि उनको गोल्ड फिश मिल गया। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।